नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपको जानकारी दूंगा चतुर्भुज के प्रकार के बारे में। चतुर्भुज के बारे में मैंने एक वीडियो और बनाया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे चतुर्भुज के प्रकार के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं समलंब चतुर्भुज की। समलंब चतुर्भुज को ट्रेपेजियम भी बोला जाता है। और कोई भी चतुर्भुज जो आपको दिया हो, उसकी यदि दो सम्मुख भुजाएं समांतर हों तो वह चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और इसमें जो दो भुजाएं हैं ए बी और सी डी, यह भुजाएं सम्मुख भुजाएं हैं और यह समांतर हैं। तो यह चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। और इन भुजाओं को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए बी समांतर सी डी। तो यह थी जानकारी समलंब चतुर्भुज की। इसके बाद अब हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज की। तो समांतर चतुर्भुज को हम पैरेललोग्राम भी बोलते हैं। और समांतर चतुर्भुज को आप किस प्रकार से पहचान सकते हैं? तो समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, सम्मुख भुजाएं मतलब पी क्यू की सम्मुख भुजा कहलाएगी यह आर एस, और पी एस की सम्मुख भुजा कहलाएगी क्यू आर। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, पी क्यू समांतर एस आर और पी क्यू इक्वल एस आर। इसी प्रकार से पी एस समांतर क्यू आर और पी एस इक्वल क्यू आर। और जब भी आपको इस प्रकार का कोई भी चतुर्भुज मिलता है जिसमें सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, ट्रेपेजियम में क्या था, केवल दो भुजाएं समांतर थीं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में ये जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, यह वाली सम्मुख भुजा भी समांतर और बराबर होती है और यह जो सम्मुख भुजाएं हैं यह भी बराबर और समांतर होती हैं। तो यह होता है समांतर चतुर्भुज और इसको बोला जाता है पैरेललोग्राम। इसके बाद हम बात करेंगे आयत की। तो आयत को आप किस प्रकार से पहचानेंगे? तो आयत को हम रेक्टेंगल भी बोलते हैं। और आयत में जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। इसके अलावा इसके जो कोण हैं, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। समांतर चतुर्भुज में कोण के लिए कोई भी आपको इस प्रकार से नहीं दिया गया था कि कोण 90 अंश का होगा कि नहीं, लेकिन आयत में जो चारों कोण होते हैं यह 90 अंश के होते हैं। और इस प्रकार से आप यह भी कह सकते हैं कि यदि कोई भी समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो तो वह चतुर्भुज आपका आयत कहलाने लगता है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में यदि कोई भी एक कोण 90 अंश का होगा तो ऑटोमेटिक ये सभी जो कोण हैं, सभी कोण ऑटोमेटिक 90 अंश के हो जाएंगे। इस प्रकार से कोई भी समांतर चतुर्भुज में यदि आप एक कोण 90 अंश का सिद्ध कर देते हैं तो फिर उसको हम आयत कह सकते हैं। तो यह थी जानकारी आयत के बारे में। अब हम बात करेंगे समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज क्या होता है? तो समचतुर्भुज को हम रोम्बस भी बोलते हैं। और समचतुर्भुज में जो सभी भुजाएं होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समान होती हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यह जो आपको एक डायग्राम दिख रहा है डी ई एफ जी, यह एक समचतुर्भुज है। और इसमें जो सभी भुजाएं हैं आप इस प्रकार से बराबर लिख सकते हैं, डी ई इक्वल ई एफ इक्वल एफ जी इक्वल जी डी। और इसी को हम रोम्बस भी बोलते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे वर्ग की। वर्ग को हम स्क्वायर भी बोलते हैं। तो वर्ग की जो चारों भुजाएं हैं, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। जैसा कि आपने अभी समचतुर्भुज में देखा था, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन इसमें 90 अंश का इस प्रकार से कोई नियम नहीं होता कि प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए। लेकिन जो वर्ग है, वर्ग में आपको प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और जो चारों भुजाएं हैं आपस में बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यदि आपको समांतर चतुर्भुज दिया हो और उसका एक कोण यदि आप समकोण सिद्ध कर देते हैं और सभी भुजाएं यदि आप बराबर सिद्ध कर देते हैं तो वह समांतर चतुर्भुज फिर वर्ग कहलाने लगता है। तो यह थी जानकारी वर्ग के बारे में। अब हम बात करेंगे पतंग की। पतंग को हम काइट भी बोलते हैं। और इसको आप किस प्रकार से पहचानेंगे? तो इसमें आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं। आसन्न भुजाएं मतलब जैसे ये ए डी है, तो ए डी
की आसन भुजा कौन कौन सी कहलाएगी? AD की आसन भुजा कहलाएगी DC, और AD की आसन भुजा AB भी कहलाएगी। तो कोई भी जो दो आसन भुजाएं हैं, तो आसन भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं। जैसे कि ये दो युग्म आप देख रहे हैं, ये दो भुजाएं आप देख रहे हैं, AD और CD, यह आसन भुजाएं हैं और यह बराबर हैं। इसी प्रकार से AB और BC, ये भी आसन भुजाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जुड़ी हुई हैं दोनों भुजाएं, तो ये भी आसन भुजाएं हैं और ये बराबर हैं। तो इस प्रकार से ये दो युग्म हो गए, एक युग्म ये हो गया, एक युग्म ये हो गया। तो पतंग या काइट कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? जिसमें आसन भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं AB बराबर है BC के और CD बराबर है AD के। तो यह थी जानकारी चतुर्भुज के बारे में, चतुर्भुज के प्रकार के बारे में। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।